तो चलिए टॉपिक का नाम डालिए घातांक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ना आपकी क्लास 7 में है, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 में, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो वहां पर भी ये टॉपिक मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी टॉपिक का आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। जब तक उसका बेसिक नहीं पता चलेगा तब तक उस टॉपिक पे ना आपकी अच्छी पकड़ नहीं बन सकती। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा घातांक। ये घातांक इंग्लिश में इसको जो है एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये हुआ हमारा टॉपिक। अब इसका कुछ बेसिक चीज है, उसको अच्छे से जान लेते हैं, तब हम लोग टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो घातांक जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। घात प्लस अंक बराबर घातांक। यानी कि घातांक में दीर्घ संधि है। यानी कि यहाँ पे देखो छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया, तो इसमें दीर्घ संधि है। लेकिन हमारा टॉपिक जो है ये हिंदी नहीं है मैथ। तो हम लोग मैथ पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे डेफिनेशन लिख लेंगे। घातांक किसे कहते हैं? घातांक तो बहुत बड़ी संख्या या फिर बहुत छोटी संख्या को बहुत सरल तरीके से लिखना ही घातांक कहलाता है। घातांक का डेफिनेशन है बहुत बड़ी संख्याओं या फिर बहुत छोटी संख्याओं को सरल सरल तरीके से लिखना ही घातांक कहलाता है। ये बहुत इजी डेफिनेशन है। अब देखो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जैसे आपको मैं एक बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या जैसे पृथ्वी। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान, जो ये हमारी पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो इसको लिखने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए घातांक का प्रयोग किया गया। एक तरह से घातांक का एक नियम बनाया गया जिससे हम बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी सी जगह में लिख सकें। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है ये जो है 597। आगे आप ना 23 जीरो लगा दीजिए, 23 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये देखो 23 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया। इतना किलोग्राम जो है हमारी पृथ्वी होती है। तो यहाँ पे अगर आप ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, मतलब एक तरह से अगर ऐसे लगाओगे ना तब भी आप इसको अच्छे से काउंट नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी संख्या को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए, पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, अगर समझना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, रटना हो तो बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए जो है ये घातांक एक टेक्निक, एक तरीका विकसित किया गया और इसकी मदद से हम बड़ी सी बड़ी संख्या को बहुत कम समय में और बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इसको जो है घातांक के रूप में व्यक्त करना हो तो देखो कैसे व्यक्त करोगे। ये लिखोगे 597 और गुणे कितना जीरो है, तो यहाँ पे टोटल 23 जीरो है। तो यहाँ पे ऐसे 10 की घात 23 लिख दो, ये किलोग्राम। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 5.97 गुणे 10 की घात 25 किलोग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो हमने 2 अंक पे दशमलव लगा दिया तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ी है तो द्रव्यमान भी इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या को हमने कितने कम शब्दों में व्यक्त कर दिया। ये एक तरीका है, घातांक जो होता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या में व्यक्त करने का एक तरीका होता है। ठीक है, दूसरा बहुत छोटी संख्या ले लीजिए, बहुत छोटी संख्या जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये जो है आप क्लास 10th में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन एक तरह से किसी भी पदार्थ में उसकी सबसे छोटी इकाई हो गई एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ना ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये इतना कुलाम आवेश होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम आवेश होता है, बहुत कम। ये हुआ। अगर इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना हो तो बहुत आसानी से व्यक्त कर सकते हो। इसको लिखोगे ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन बराबर ये एक, यानी कि यहाँ पे 16 गुणे, यहाँ पे कितना जीरो है तो 18 जीरो है, तो ऐसे लिख दोगे 10 की घात -18 गुलाम। ये देखो ये तरीका अच्छा है कि ये तरीका अच्छा है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या को बहुत सरल तरीके से लिखना ही एक तरह से घातांक कहलाता है। तो घातांक ये बेसिक चीज है, तो बेसिक चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप इस
टॉपिक पे अच्छी पकड़ बना पाओगे। इसको और सरल करना है, यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा दो और यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, ऐसे 10 की घात -19 गुलाम। ये देखो, ये हुआ। यही तो बच्चे पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10 की घात -19 गुलाम। ये पृथ्वी हो गया। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो है थोड़ा और भी चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखो, ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है, सूर्य की दूरी कितनी है, ये 15 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, तो 1 2 3 4 5 6 1 7 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो सूर्य है उसकी दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, इससे हल्का फुल्का कम है लेकिन इतना माना जाता है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसको अगर घात के रूप में व्यक्त करना हो, पैसे लिखोगे 15 × 10 की घात ये, या 2 2 4 2 6 1 7 यानी 7 किलोमीटर, ऐसे लिख दो। और सरल करना है तो इसको लिख दो 1.5 × 10 की घात 8 किलोमीटर, ये ऐसे। तो कितना सरल तरीके से हमने इतनी बड़ी दूरी को आसानी से व्यक्त कर दिया। इसको रटने में, लिखने में, समझने में, सब में बहुत आसानी होगी। ठीक है। दूसरा जो है, पृथ्वी से जो है चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा, इसकी दूरी जो है वो लगभग जो है 4 लाख, 1 2 3 4 5 4 लाख किलोमीटर है, ये 4 लाख किलोमीटर। इसको भी घातांक के रूप में व्यक्त कर दो, 4 × 10 की घात 5 लाख किलोमीटर, ये होगा ये चीज। और ऐसे ही ये जो है 1 ग्राम, आपको जान के ये हैरानी होगी, 1 ग्राम दही में, 1 ग्राम दही में लगभग 10 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं, 10 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 लाख बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पेट के आंतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो अगर इसको घातों के रूप में व्यक्त करना हो तो 10 की घात 6 लिखोगे, ये लाख। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम छोटे शब्दों में, यानी कि बहुत कम समय में बहुत आसानी से व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के अगर कहा जाए तो घातांक एक तरह से बहुत बड़ी संख्या या फिर बहुत छोटी संख्याओं को सरल तरीके से लिखने का एक तरीका है। यानी कि ये हुआ बहुत बेसिक चीज, यानी कि हमने आपको अलग हट के कुछ बता दिया, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ये हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। लेकिन अब हम लोग असली मुद्दे पे चलते हैं, यानी कि घातांक का नियम कुछ होता है, घातांक का नियम। यहाँ पे चूंकि जो ये नियम है ना, इसी नियम पे सारे सवाल लगते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है, यानी कि अगर आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो पहला नियम है। दूसरा, a की पावर m भागे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, यानी कि भाग में घातें घट जाती हैं लेकिन गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और ये तीसरा, a की पावर m और पूरे की पावर n बराबर a की पावर mn होता है, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है। ये जो है चौथा, a की पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 होगा, कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है। और ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, -1 की पावर अगर सम है, सम संख्या, तो उसका मान जो है 1 हो जाता है। और अगर पावर जो है विषम है, यानी विषम संख्या है कोई, तो वो जो है माइनस चिन्ह जो है वैसे बना रहता है, यानी घात अगर सम है तो माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा, अगर घात विषम है तो माइनस चिन्ह रहेगा। ये कुछ फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन उसको जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसी वक्त हम लिखेंगे, उसके बाद समझते चलेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में सवाल लगाएंगे और नियम कानून को समझेंगे।